हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नए वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में यूपी पॉलिटेक्निक जी कप काउंसलिंग 2024 के बारे में। काउंसलिंग आपको कैसे करना है, काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस क्या होता है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। सबसे पहले कुछ डाउट्स वगैरह बच्चों के मन में रहते हैं, जैसे कि पहला डाउट होता है कि एक कॉलेज के कितने ब्रांच वगैरह हम चूज कर सकते हैं। सपोज कि ये कोई एक कॉलेज है और इस कॉलेज में मान लीजिए कि आपके 8 ब्रांच हैं, तो आप उसमें से कितने ब्रांच को चूज कर सकते हैं, कितने ब्रांच को नहीं चूज कर सकते हैं। ये काफ़ी सारे बच्चों के मन में डाउट्स होते हैं कि एक कॉलेज के हम कितने ब्रांचों को चूज कर सकते हैं या फिर केवल एक कॉलेज में केवल एक ही ब्रांच को चूज कर सकते हैं। फिर दूसरा डाउट होता है कि चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग क्या होता है। ठीक है, चॉइस फिलिंग क्या चीज़ है, चॉइस लॉकिंग क्या चीज़ है, टोटल कितने ब्रांच हम चूज कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे बच्चे, जैसे मान लीजिए कि मैकेनिकल चाहिए उनको, ठीक है, तो टोटल मैकेनिकल के वो कितने ब्रांच वगैरह चूज कर सकते हैं, या फिर जो भी ब्रांच उनको चाहिए टोटल कितने ब्रांच को चूज कर सकते हैं, टोटल कितने कॉलेज को चूज कर सकते हैं। इसके अलावा केवल गवर्नमेंट कॉलेज चूज करने के लिए कैसे वहाँ पे लिस्ट करिए कि क्रिएट किया जाता है, कैसे वहाँ पे ऑप्शन आता है। केवल अगर मान लीजिए कि आपको प्राइवेट नहीं चाहिए, एडेड नहीं चाहिए, पीपीपी मोड वाले कॉलेज नहीं चाहिए, केवल आपको क्या चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, तो गवर्नमेंट कॉलेज वहाँ पे करिए कि जो सेक्शन होता है काउंसलिंग का, उसमें कैसे आएगा, केवल गवर्नमेंट कॉलेज कैसे आपको चूज करना है। ठीक है, एक बार में, जैसे मान लीजिए कि आपने एडिट किया, काउंसलिंग किया, सारे डाटा को सेव कर दिए, तो क्या सेव करने के बाद से आप उसे फिर एडिट कर सकते हैं या फिर नहीं। ठीक है, और क्या मोबाइल फ़ोन से काउंसलिंग कर सकते हैं या फिर नहीं, इस चीज़ को लेकर के बच्चों के मन में काफ़ी ज़्यादा डाउट्स रहते हैं। सर हम मोबाइल फ़ोन से घर बैठे काउंसलिंग कर सकते हैं या फिर नहीं, या फिर इसके लिए हमें साइबर कैफ़े के पास जाना होगा, और इसके अलावा जो आपका फ्रीज और स्लॉट होता है काउंसलिंग में, वो क्या चीज़ होती है। सारी जानकारी A to Z जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। सबसे पहले सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, और आपको मालूम है कि 1 जुलाई 2024 से यूपी पॉलिटेक्निक, यानी कि जो आपके BTUP बोर्ड के अंतर्गत यूपी पॉलिटेक्निक, जैसे आपका एडमिशन होगा आप BTUP में चले आएंगे, यानी कि बोर्ड। अब जैसे आप हाई स्कूल में होंगे या फिर इंटरमीडिएट में होंगे, किस में होंगे, यूपी बोर्ड से होंगे, या फिर CBSE बोर्ड से होंगे, या फिर ICSE बोर्ड से होंगे। इसी प्रकार जैसे आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेते हैं तो आप आ जाएंगे BTUP बोर्ड, यानी कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश में चले आएंगे। ठीक है, और आपको मालूम है कि 1 जुलाई 2024 से पॉलिटेक्निक के बच्चों का एग्जाम है, जो सेकंड सेमेस्टर में है, 4th सेमेस्टर में है, 6th सेमेस्टर में है, और जिनकी बैक लगी है, जिनकी स्पेशल बैक लगी है, तो उनका एग्जाम वगैरह भी है। तो हो सकता है कि यहाँ से आपको अपडेट वगैरह, काउंसलिंग की अपडेट ना मिल पाए, या फिर जो भी जानकारी है यहाँ से ना मिल पाए। तो इसीलिए आप यूपी पॉलिटेक्निक जी कप टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, खास करके विशेष करके वो काउंसलिंग के लिए ही चैनल है। ठीक है, कि आपको सरकारी कॉलेज वगैरह मिल जाए। अगर थोड़ी सी भी लापरवाही करते हैं, गलती करते हैं, जल्दीबाजी करते हैं, या फिर कोई भी आप मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से आपको सरकारी कॉलेज नहीं मिल पाता है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी, और आपका कहिए कि 1 साल वेस्ट हो जाएगा। फिर से आपको अगली बार कहिए कि प्रिपरेशन करना होगा, फिर तैयारी करनी होगी, उसके बाद से फिर आपको एग्जाम देना होगा, उसके बाद से आपको कॉलेज वगैरह मिलना होगा तो मिलेगा। तो काउंसलिंग में कोई आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है, गलती नहीं करनी है, सारे प्रोसेस आपको बताए जाएंगे। यूपी पॉलिटेक्निक जी कप टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। डायरेक्ट लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। ऐसा ना हो कि आपकी छोटी सी लापरवाही, छोटी सी गलती की वजह से आपको कहिए कि कॉलेज वगैरह अलाट ना हो पाए। बहरहाल आपकी मर्जी है, आगे आपकी इच्छा है, आप जाते हैं या फिर नहीं जाते, ये सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती है। ठीक है, सबसे पहले जो डाउट्स है वो मैं आपको क्लियर कर दूँ, फिर काउंसलिंग का मैं आपको प्रोसेस बताऊँ। ठीक है, सबसे पहले डाउट होता है बच्चों के मन में कि एक कॉलेज में कितने ब्रांच को हम चूज कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई कॉलेज है, एक कॉलेज है, ठीक है, जो आपको अच्छा लगता है, या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट में है, या फिर जो भी हो, जो भी कॉलेज, मान लीजिए एक कॉलेज है और उसमें मान लीजिए कि 10 ब्रांच है, तो एक कॉलेज की आप अगर 10 ब्रांच को चूज करना चाहते हैं तो एक कॉलेज की आप 10 ब्रांच को चूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग क्या होता है, तो देखिए चॉइस फिलिंग का मतलब ही होता है, जब आप काउंसलिंग में जाएंगे तो चॉइस फिलिंग का मतलब होता है कि आप फिल कीजिए, जो आपको चॉइस है, जो कॉलेज आपको अच्छा लगे उसको फिल कीजिए, उसी को कहते हैं हम चॉइस फिलिंग। ठीक है, बार बार मैं भी कह रहा हूँ चॉइस फिलिंग, तो कुछ बच्चे शायद ना समझ रहे हो। तो चॉइस फिलिंग का मतलब होता है कि जब आप काउंसलिंग करने गए हैं तो क्या करने गए हैं, अपनी फीलिंग को, मतलब जो भी आप चीज़ें जानते हैं, मतलब कॉलेज को जानते हैं, उसको चॉइस करेंगे, चूज करेंगे और उसको फिल करेंगे कि हाँ मुझे ये कॉलेज चाहिए, तो इसी को चॉइस फिलिंग करते हैं। चॉइस लॉकिंग किसे कहते हैं, तो जब आप सारी चीज़ों को फिल कर लेते हैं, एडिट कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, सारी चीज़ों को फिल कर लेते हैं, तो एक लॉक का ऑप्शन आता है कि अगर आप लॉक कर देंगे उसके बाद से उसको एडिट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उसी को हम चॉइस लॉकिंग कहते हैं। टोटल कितने ब्रांच चूज कर सकते हैं, तो अनलिमिटेड ब्रांच चूज कर सकते हैं। जितने ब्रांच आपको मान लीजिए कि एक कॉलेज में 10 ब्रांच है, अभी मैंने आपको बताया कि 10 ब्रांच को आप चूज करना चाहते हैं तो चूज कर सकते हैं, और भी अदर करिए के कॉलेज में आपके जितने ब्रांच है, जितने ब्रांच को आप चूज करना चाहते हैं चूज कर सकते हैं। फिर कितने कॉलेज को चूज कर सकते हैं, तो जितने भी कॉलेज को आप चूज करना चाहें, अनलिमिटेड है। ठीक है, जितने ब्रांच, जितने कॉलेज को आप चूज करना चाहते हैं चूज कर सकते हैं, यानी कि उसको चुन सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे, या फिर जो भी आपको, मतलब मान लीजिए कि आपकी रैंक ज़्यादा है तो आप सोच रहे हैं पता नहीं मुझे मिलेगा या फिर नहीं, तो आप अनलिमिटेड चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। जितने भी कॉलेज हैं यूपी में गवर्नमेंट के, सभी को आप फिल कर देंगे। 150-54 के आसपास है, 50
के आसपास है, मैंने लिस्ट आपको टेलीग्राम पे दी है, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज, एडेड कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, पीपीपी मोड वाले कॉलेज, सभी की लिस्ट मैंने आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दी, जाकर के देख लेंगे अगर आपको नहीं याद होगा तो। फिर अगर मान लीजिए कि एक बार जो एडिट करते हैं, एडिट करके आप सेव करते हैं, तो क्या एक बार जैसे मान लीजिए कि आपने एडिट सेव कर दिया, उसके बाद से आप उसको फिर से कह सकते हैं कि एडिट कर सकते हैं या फिर नहीं। तो एडिट सेव की बात करें तो वो आपका होता है जनरल होता है, ठीक है। उसके बाद से मान लीजिए फिर से आपने पेज को कट कर दिया या फिर कहिए कि होम पेज पे आ गए, तो उसको फिर से आप एडिट सेव कर सकते हैं। अगर जब तक आप लॉक नहीं करते हैं, चॉइस लॉकिंग नहीं करते हैं, चॉइस लॉकिंग का ऑप्शन कहिए कि जीकब अलग से देता है, जैसे चॉइस फिलिंग का ऑप्शन न्यू करके देता है, वैसे चॉइस लॉकिंग का एक ऑप्शन देगा, उस पर जब तक आप क्लिक नहीं करेंगे, ठीक है। उसकी टाइमिंग होती है कि कितने देर में आपका चॉइस लॉकिंग हुआ, उसके बाद आप एडिट नहीं कर पाएंगे। अदरवाइज ऐसे नॉर्मली आप एडिट एंड सेव पे क्लिक करेंगे, मतलब कि आप उसको एडिट कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, जितनी बार मर्जी उतनी बार एडिट सेव कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या मोबाइल फ़ोन से काउंसलिंग कर सकते हैं या फिर नहीं, तो इसका सीधा और सिंपल सा जवाब है, आप घर बैठे मोबाइल फ़ोन से काउंसलिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा बहुत मोबाइल अच्छा होना चाहिए, ये नहीं कि बहुत पुराना वगैरह वर्जन वगैरह हो एंड्रॉयड का, ठीक है, या फिर क्रोम वगैरह एंड्रॉयड का बहुत पुराना हो, अपडेटेड ना हो। अगर आपके पास नया मोबाइल फ़ोन, अच्छा मोबाइल फ़ोन, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है, तो आप घर बैठे मोबाइल फ़ोन से काउंसलिंग कर सकते हैं। फ्रीज फ्लॉट क्या होता है, तो जैसे जैसे मान लीजिए आपने काउंसलिंग कर लिया, ठीक है, कॉलेज को चूज कर लिया, जो आपका रिजल्ट आया कि हाँ आपको सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जिसे कहते हैं कि आपको कॉलेज मिला है या फिर नहीं मिला है, तो जब आपका सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाएगा, तो और आपको मान लीजिए कि आपको कोई कॉलेज मिल गया, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ मिल गया, तो अब आपसे जीकब पूछेगा कि आप इस कॉलेज को लेना चाहते हैं या फिर इसे छोड़ के अगले राउंड में, सेकेंड राउंड में जाना चाहते हैं। तो अगर आप लेना चाहते होंगे तो आप उसे फ्रीज कर देंगे, और फ्रीज कर देंगे तो आगे का प्रोसेस जीकब आपको बताते रहेगा कि कैसे आपको फीस जमा करनी है, कब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सिक्योरिटी फीस कैसे कब जमा करनी है, कब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, ठीक है, कब आपको कॉलेज में जाकर के एडमिशन लेना है। अब अगर आप फ्लॉट कर देंगे तो आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए चले जाएंगे। तो सारे प्रोसेस मैं आपको बताते रहूँगा। फिर अब देख लेते हैं, बात करते हैं कि काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या करना होता है, लॉगिन करना होता है। आप लॉगिन कैसे करेंगे, जैसे आपने अपना रिजल्ट देखा होगा उसी प्रकार से जाकर के आपको अपना लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के लिए ओटीपी की सहायता से आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद से आप एक ऑप्शन में जाएंगे, मैनेज चॉइस फिलिंग, ठीक है, मैनेज चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग का एक ऑप्शन आपको जीकब देगा। जैसे काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो उस पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद से आपको चॉइस फिलिंग वाले ऑप्शन में चले जाना है, ठीक है। अब जैसे ही आप चॉइस फिलिंग वाले ऑप्शन में जाएंगे तो वहां से आपको सारी चीज़ें फिल करने का ऑप्शन मिलेगा। तो फिल करने में देखिए इंस्टीट्यूट टाइप होगा, इंस्टीट्यूट होगा, प्रोग्राम होगा। इंस्टीट्यूट टाइप में आप गवर्नमेंट लेना चाहते हैं, एडेड लेना चाहते हैं कि प्राइवेट लेना चाहते हैं, फिल्टर करने का ऑप्शन रहेगा। केवल आपको गवर्नमेंट चाहिए तो गवर्नमेंट सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपको कोई फेवरेट, आपका कोई फेवरेट इंस्टीट्यूट है, यानी कि जो जैसे मान लीजिए कि आपके जिले में है, अगर आपको अपने जिले से ही करना है तो डायरेक्ट इंस्टीट्यूट का नाम सर्च कीजिए और उसमें जितने ब्रांचेज वगैरह होंगे वो आ जाएंगे। अगर आपको प्रोग्राम से चाहिए, प्रोग्राम मतलब ब्रांच से चाहिए कि मुझे सिविल ब्रांच ही चाहिए, तो आपको सिविल उस पर सिलेक्ट करना है प्रोग्राम पे। अब सिविल के जितने भी रहेंगे, अगर यहाँ पे आपने गवर्नमेंट फिल्टर किया है तो गवर्नमेंट से सिविल के जितने रहेंगे वो सारे ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद से आपको बस ऐड करते जाता है, नीचे आपके पास ऑप्शन आएगा ब्रांच का, उसमें आपको बस ऐड पे क्लिक करते जाना है। वो ऑटोमेटिकली, मान लीजिए कि एक कॉलेज में 10 ब्रांचें हैं, ठीक है, तो आपका ग्रीन ऑप्शन जो दिख रहा होगा ऐड करने का, इस पर बस क्लिक करते रहना है। और जो राइट साइड में आपका ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है, इसमें आपका वो ऐड होते रहेगा, वो लाइन लाइन से एक एक करके, जिसको आप पहले प्रेफरेंस देंगे ऊपर से ही आपका देखा जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपने 10 कॉलेज को चूज किया है तो पहले नंबर पे आपके कॉलेज को देखा जाएगा। अगर वो आपके रैंक के अनुसार मिलने लायक होगा तो मिलेगा, नहीं मिलने लायक होगा तो दूसरे कॉलेज को देखा जाएगा, उसके बाद से तीसरे कॉलेज को देखा जाएगा, उसके बाद से चौथे कॉलेज को देखा जाएगा। एक एक करके आपका कॉलेज जैसे जैसे आप चूज किए रहेंगे ऊपर से, वैसे वैसे आपका कॉलेज ऊपर से देखा जाता है। तो पहले टॉप लेवल के कॉलेज को ही आपको ऊपर फिलअप करना है और टॉप लेवल के ब्रांचेज को ही आपको ऊपर फिलअप करना है, ठीक है। ऐसे ही आपका काउंसलिंग का प्रोसेस होता है। और जब ये सारी चीजें यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, फिल्टर करने का भी ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। जो भी चीज आप सर्च करना चाहते हैं, गवर्नमेंट, एडेड, प्राइवेट या फिर किसी इंस्टीट्यूट का नाम डायरेक्टली सर्च करना चाहते हैं, यहाँ से कोई ब्रांच आप सिलेक्ट करना चाहते हैं कि मुझे केवल सिविल ही चाहिए तो सिविल कर देंगे यहाँ पे गवर्नमेंट पे कर देंगे तो केवल गवर्नमेंट से जितने सिविल होंगे वो आ जाएंगे। गवर्नमेंट से मैकेनिकल चाहिए, मैकेनिकल मतलब कि केवल गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, और जहाँ जहाँ पे मैकेनिकल ब्रांच हो, केवल गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए जहाँ पे इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो, तो यहाँ पे वैसे फिल्टर कर देना है। और लास्ट में जब सारी चीज़ें आप कर लेंगे तो यहाँ पे दिखा देगा आपका कि कितने आपने चॉइस फील्ड किए हैं। यहाँ पे देखिए टॉप सिलेक्टेड चॉइस फील्ड 1 किया गया है, यहाँ पे इंटरफेस पे आपको दिख रहा होगा टोटल सेव्ड चॉइस फील्ड 1, ठीक है, मतलब कि आपने एक ही कॉलेज यहाँ पे फिल किया है। तो आप जितना फिल करेंगे वो पूरा डाटा आपका यहाँ पे दिखाते रहेगा। और लास्ट में यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, और जब सारी चीज़ों को आप फिलअप कर लेंगे, हर एक चीज़ को व्यवस्थित कर लेंगे, उसके बाद से सेव एंड गो टू होम पे चले जाएंगे, सेव कर देंगे। और उसके कहिए कि कुछ एक दिन या फिर 24 घंटे 48 घंटे बाद जीकब क्या करेगा, एक चॉइस लॉकिंग का ऑप्शन देगा, उसको आपको क्लिक करके लॉक कर देना है। अब जैसे लॉक कर देंगे उसके बाद से आप इसमें कोई
कोई संशोधन नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद से आपका 2 दिन बाद या फिर 3 दिन बाद जी-कब का रिजल्ट आएगा, सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा। उसमें अगर आपको सीट मिलना होगा तो मिलेगा, सीट मिल जाएगा तो आपको फ्रीज और फ्लॉट का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप उस कॉलेज को लेना चाहते हैं तो फ्रीज करेंगे, अगर आप उस कॉलेज को नहीं लेना चाहते हैं तो फ्लॉट करके सेकेंड राउंड यानी कि आगे के राउंड की काउंसलिंग में चले जाएंगे। तो ये आपकी काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस होता है। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। जो भी स्टूडेंट्स यूपी पॉलिटेक्निक जी-कब टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जाकर के सब्सक्राइब कर लेंगे। डायरेक्ट लिंक में इसका दोनों चैनल का टेलीग्राम का और यूट्यूब का वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, उसको ज्वाइन कर लेंगे। अब यहाँ पे एग्जाम वगैरह पॉलिटेक्निक के बच्चों के स्टार्ट होने वाले हैं 1 जुलाई से, तो हो सकता है कि आपको वीडियो प्रोवाइड ना किया जाए यहाँ से, या फिर बहुत कम वीडियो प्रोवाइड किया जाए। तो वहाँ पे रहेंगे तो वहाँ पे आपको सारी जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।